Welcome everyone once again. Welcome back. आइए we'll start right. तो हसना will reply and will right talk to her. So कल की क्या था सभा में आप लोगों ने क्या था रेडिकल्स देखा था राइट. आपका क्या था रेडिकल्स है ओके. तो अगर रेडिकल्स है तो इसका मतलब रेडिकल्स तो कई प्रकार के थे. आपको पॉजिटिव रेडिकल था, नेगेटिव रेडिकल था, इसके कई सारे कहता है हमने एग्जांपल्स देखे. हाँ रेडिकल के टेस्ट लेंगे राइट. तो कहता है पूछेंगे सबसे कहता है किनको आता है. सब लोगों ने नोट्स बनाया है राइट. मैंने जो दिया था उसे बाजू में करके लिखा है आपने. एवरीबडी राइट इट डाउन ऑन द पेपर. हाँ मानता हूँ लॉकडाउन से कहता है आप लोग परेशान हो गए, कोई कॉपी किताब नहीं मिल रही. पुराने वाले कॉपी किताब में लिख लिया होगा. लिखा सब लोगों ने. श्रावणी ने लिख लिया, उसे बाजू में रख लो. यशराज ने लिख लिया. मतलब मैं आपके कहता है जो भी चीज़ में आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बाजू में रखो, वो आपको काम आएगा. क्योंकि मैं अभी राइट सीरीज शुरू करने वाला हूँ तो आपको कहते हैं वो चीज़ काम आएगी अभी थोड़ी देर में. सृष्टि ने लिख लिया. ठीक है चले ओके. सो पहले एक काम करेंगे, पहले कुछ लोगों के बारे में जानेंगे एंड देन वी विल आस्क यू राइट. तो इससे क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस से आपको कहता है यू विल बी परफेक्ट इन दैट. तो थोड़ा सा पहले बता देता हूँ फिर आपको कहता है मैं पूछूंगा. ठीक है तो आपका कहता है स्टार्ट करते हैं. स्टार्टअप है हमारा राइट. कहता है कल हम लोगों ने नेगेटिव रेडिकल्स राइट पार कर लिया था. तो नेगेटिव रेडिकल्स में हम पहला वाला चल रहे थे मोनोवैलेंट रेडिकल्स. मोनोवैलेंट रेडिकल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं. इसको भर दो. तो मोनोवैलेंट रेडिकल्स इसमें कई सारे कहता है हमने रेडिकल्स देखे. ऑलमोस्ट 18 से ऊपर थे. एक दो और रह गए हैं उनको कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं है कि नहीं. तो उनको थोड़ा सा कहता है देख लेंगे तो हमारा कहता है काम खत्म हो जाएगा. तो लुक एट देम. सो हु ऑल आर these मोनोवैलेंट रेडिकल्स. जो नेगेटिव रेडिकल के थोड़े रूल्स भी बताऊंगा मैं आपको. इसमें दो चार और लिख लो. 19 मेरे ख्याल से 18 स्टार्ट खत्म हुआ था. आयोडेट. आयोडेट कहते हैं इसको. आयोडेट का होता है IO3 माइनस. हाइड्रोजन सल्फाइड और बाइसल्फाइड. इसको कहा जाता है HS माइनस. इसको साइनाइड कहा जाता है. इट इज CN माइनस. साइनेट भी होता है CNO माइनस. हाइपोब्रोमाइट. BRO माइनस. हाइड्राइड.
H माइनस। तो ये कुछ राइट कहता है, यस राइट साइनाइड इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉट एग्जैक्टली एल्यूमिनियम, राइट इट इज़ फॉर द सिल्वर, राइट सिल्वर साइनाइड होता है, राइट उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ किया जाता है। उसे अमोनिया के सॉल्यूशन में डाल दो तो वो फिर कहते हैं आपका अमोनियम कहते हैं सिल्वर बनाएगा, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। आगे चल के सीखेंगे हम इसके बारे में। तो ये है आपका मोनोवैलेंट रेडिकल्स। इन सारे मोनोवैलेंट रेडिकल्स को चाहो तो कहता है आप एक फ़ोटो ले लो, एक स्क्रीनशॉट लगा लो सभी लोग, और इसे सभी लोग कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिख करके कहते हैं इसे राइट क्या करेंगे, बाय हार्ट करेंगे। याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके नए दोस्त हैं जो कहते हैं इस धरती पर आए हैं, आपको इनसे दोस्ती करनी है, इनको कहते हैं अपने दिल में समाना है। चलिए सब लोगों ने कर लिया, ओके। दूसरा इसका राइट एक छोटा सा रूल बताना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक रूल कल तो बताया था, रूल्स फॉर बाय, रूल्स फॉर बाय, व्हाट इज कॉल्ड बाय। ध्यान से समझना कैसा होता है। एक H2SO4 है, ये H2SO4 है, समझ के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। जब हम इसको कहते हैं, आप सभी लोग जानते हो, थोड़ा बहुत तो जानते हो, ये एक एसिड है। ये क्या है, एक एसिड है, राइट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस। इतना थोड़ा जानो कैसे होता है, राइट कहता है आपका, राइट देखो यहाँ पे, तो H2SO4 चेंजेस इनटू 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। एकदम सिंपल है ना, आसान। तो ये आ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, राइट मेरा मन है, मेरी मर्जी, राइट क्या है सर जी, कि अगर कहते हैं अगर आपका H2SO4 दिया गया है तो कई बार ऐसा होगा कि कहता है सर 2H प्लस ना दे करके, 2H प्लस ना दिया होगा, दिया ही नहीं होगा, मतलब 2H प्लस निकलने के जगह पे उसने क्या किया, ध्यान से समझना, एक ही H प्लस निकाला। क्या निकाला, एक ही H प्लस निकाला, राइट समझ के लीजिएगा क्या हुआ, राइट अंडरस्टैंड कीजिए। ये वाला जो H है ये निकलना चाहता था क्योंकि एक एसिड है, और एसिड की पहचान होती है कि अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो उसमें से H प्लस को बाहर हो जाता है। तो ये वाला जो H प्लस है ये बाहर हो गया, तो दोनों के दोनों होने चाहिए थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, राइट जैसे आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको बहुत क्या बोलते हैं, अगर आमरस बना हुआ हो घर पे, तो आमरस अगर बना हुआ होता है तो आप क्या करते हो, अगर आपकी कैपेसिटी हर दिन की कहते हैं 2 रोटी की है तो आप कभी कभार 3 भी खा लेते हो आमरस के ऊपर। और अगर मान लो कभी कभार कहते हैं घर पे बन जाता है पनीर, राइट तो कहता है आप 4 भी राइट कहता है खा सकते हो। कैपेसिटी बढ़ जाती है ना देख करके, राइट मन में लालच उम्र उठता है, तो 2 का बंदा 4 पे भी आ जाता है, राइट यस बिल्कुल सही। और गर्मा गर्म चपाती मिले तो क्या बात है, राइट सोने पे सुहागा एक और हो जाए सर, राइट आप भी क्या याद रखोगे धरती पे किससे पाला पड़ा था, राइट तो ध्यान देना, राइट आपका और ठीक हो जाएगा। परिमल थोड़ा इंटरनेट का इश्यू होगा, ठीक है ओके। तो आपका क्या कहता है क्या बोल रहा था, अगर आपने कहता खाया तो वो भी हो जाएगा। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो करेले की सब्जी आ गई तो करेले की सब्जी देख करके ही कहते हैं खाने की इच्छा नहीं करती, और अगर 2 की कैपेसिटी थी नॉर्मल तो 1 ही खाते हैं।
राइट, सब्जी ही देख करके क्या कहते हैं भूल जाते हैं हम लोग। तो यानी कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ऐसा भी होता है कभी कभी कि कहते हैं पानी में डालने के बाद H2SO4 राइट आपका टूट जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देख लिया मन नहीं है आज यार, राइट मज़ा नहीं आ रहा है, तो H2SO4 का कहता है मन नहीं है, तो उसने क्या किया 2 के जगह पे कहता है 1 ही दिया। अगर 2 के जगह पे 1 ही देगा तो जो 1 बचा हुआ है उसको कौन लेगा, तो उसी का दोस्त ले लेगा, और उसी का अगर दोस्त ले लेगा तो ये वाला जो 1 H+ है वो SO4 के साथ कंटिन्यू रहेगा, वो HSO4 के साथ क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो आपका कहता है ये हो गया वेरी इजी एंड वेरी सिंपल एंड वेरी आसान, राइट कोई तकलीफ नहीं। तो सुनिए मेरी बात, अगर कोई भी एक डाईवैलेंट एसिड है, राइट डाईवैलेंट एसिड कहते हैं, यानी उनकी वैलेंसी 2 है, या वो लोग 2H+ देते हैं, इसे हम लोग कई बार इसे बोलते हैं राइट डाईप्रोटिक एसिड, यानी कहते हैं जो राइट आपका जो एसिड 2H+ दे दे, राइट जो एसिड 2H+ दे दे उसे कहते हैं डाईप्रोटिक एसिड। अगर इसमें से राइट ध्यान देना, अगर सिर्फ एक ही H+ अगर चला जाता है, ओनली 1 H+, तो क्या होगा, जो बचेगा उसका जो नाम होता है रिमेनिंग एसिड, नेम is written in 2 ways। 2 तरीकों से नाम लिखा जाता है। पहला हाइड्रोजन करके लिखा जाता है, हाइड्रोजन और डैश, या नहीं तो बाई के नाम से लिख दिया जाता है। यानी समझ के लेना, राइट एकदम इजी समझना, ट्राई करना समझने का। अगर ये वाला नाम हुआ, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, अगर ये ना होता, अगर हाइड्रोजन ना होता तो ये होता, इसका नाम क्या है सल्फेट, राइट अगर ये हाइड्रोजन ना होता, करेले की सब्जी ना आती, तो क्या आता ये वाला ये होता, ठीक है। अगर ये वाला ये होता तो इसका नाम क्या होता सल्फेट, तो इसका नाम क्या होगा, बहुत इजी, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया है साथ में, तो नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। बट राइट इसको इसकी राइट दोस्त को अच्छा नहीं लगा नाम, तो इसने क्या कर दिया, एक और तरीका बनाया कि आप कहते हैं हाइड्रोजन वर्ड यूज मत करो, उसके जगह पे यूज करो बाइसल्फेट। क्या यूज करो बाइसल्फेट। सो व्हाट इज द रूल, रूल इज जब भी कोई एक डाईप्रोटिक एसिड हो, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एक डाईप्रोटिक एसिड हो, डाईप्रोटिक एसिड का मतलब क्या होता है, जो एसिड 2H+ दे सके, एक ऐसा एसिड, एक ऐसे बोलो, एक ऐसा एसिड जो 2H+ दे दे उसे कहते हैं डाईप्रोटिक एसिड। अगर उसने 1H+ दिया तो नाम के आगे जो बचा हुआ एसिड है उसके नाम के आगे या तो हाइड्रोजन लगाएंगे या तो फिर बाई लगाएंगे। और किसके साथ लगाएंगे, जब वो 2 दे देता है तो 2 देने के बाद जो बचता है राइट उसके नाम के आगे हाइड्रोजन और बाई लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत सारे यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैं जब नाम बोलूँगा आपको तो उस समय आपके ध्यान में रहना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं सर। एग्जाम्पल लेता हूँ, H2CO3 क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड,
तो ये कहता है टूट जाएगा। अगर ये पूरा टूटा तो क्या नाम होगा? तो सर 2H प्लस CO3 2 माइनस, तो नाम हो गया कार्बोनेट, नाम हो गया कार्बोनेट। लेकिन अगर इसकी इच्छा की नहीं भाईजान, मैं ऐसे नहीं टूटूंगा, मैं एक ही हाइड्रोजन लेके टूटूंगा, तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन आ गया, और आपने इसका नाम सुना भी होगा, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आपको क्या कहता है, ये वाली चीज जो है बाय हार्ट करनी है। इससे कई सारी चीजें आपको कहता है ध्यान में रहेंगी कि ऐसा क्यों होता है यार, वैसा क्यों होता है, 8 नाम क्यों है, 8 नाम क्यों है, राइट। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। रिपीट, एकदम इजी है जनता, फास्ट स्पीड में 2x की स्पीड में। अगर कोई एसिड होता है जो 2H प्लस देता है, अगर 2H प्लस देने के जगह पे उसने क्या कहता है एक ही H प्लस दे दिया, राइट। अगर उसने एक ही H प्लस दे दिया तो जो H प्लस देने के बाद जो बचेगा उसके नाम के आगे हाइड्रोजन या बाय लगाएंगे, वो उसके आगे वाला नाम कौन सा लिखेंगे? तो पूरा देने के बाद जो बचेगा वो वाला नाम लिखने के पहले हाइड्रोजन और बाय का यूज किया जाता है। यही रूल को याद रखना होता है। जैसे यहाँ पे H2CO3 है, अगर इसने क्या था 2H प्लस दे दिया तो इसके बाद जो बचा उसे कार्बोनेट कहते हैं। लेकिन जो दिल किया कि नहीं मैं एक ही दूंगा, तो बचा हुआ बाकी का एक कहाँ रहेगा, राइट। तो उसके जो बचे हुए पार्ट है उसके साथ अगर लगा रहा तो ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट के साथ कौन जुड़ गया? अरे हाइड्रोजन, तो नाम हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर कहते हैं दूसरा नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बाइकार्बोनेट। ठीक है, बस इतना ही रूल है। कोई भी एसिड आए आप इसे आसानी से कर सकते हो। ओके, ठीक है श्रेणिक, ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का। नहीं आया तो कहता है वीडियोस देखो पुराने वाले, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस 1-2 दिन की बात है, राइट। वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर एंड वी विल स्टार्टिंग द कहते हैं न्यू चैप्टर, राइट। सो वी विल डू दैट। चलो स्टार्ट करें। हमारा दूसरा पड़ाव डाइवैलेंट रेडिकल, जिनकी वैलेंसी क्या हो? 2 हो। लेकिन ये कौन से रेडिकल? नेगेटिव रेडिकल्स। पहला सल्फाइड, दूसरा सल्फेट, तीसरा सल्फाइड, चौथा कार्बोनेट, पांचवा ऑक्साइड, क्रोमेट, होल सल्फाइड, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, S2 माइनस, CO3 2 माइनस, O2 माइनस, CrO4 2 माइनस, सातवां डाइक्रोमेट, आठवां परऑक्साइड, सिलिकेट, जिंकेट,
प्लम वाइट, SiO4 2 minus, ZnO2 2 minus, PbO2 2 minus, pyrite S2 2 minus, थायोसल्फेट S2 2O3 माइनस, ये SiO3 है। स्टैनाइट SnO3 2 माइनस, स्टैनाइट SnO2 माइनस, मैंगनेट MnO4 2 माइनस, ऑक्सैलेट, ये आ गया। टेक ए स्क्रीनशॉट। हो सकता है एक आध छूट जाए, एक आध रह जाए, राइट, तो चिंता ना करें, वो समय के साथ आता जाएगा, हम करते जाएंगे। बहुत सारे हैं लेकिन जितना हो सकता है, राइट, हमने करने का प्रयास किया है। ये सारे रेडिकल्स आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको कहते हैं नए नए तरीके के कहते देते जाऊंगा। यस यस दीपांशु, और भी है, लेकिन कहते हैं फॉर द टाइम पीरियड अभी यही है, राइट। तो ऐसे करके कहता है अभी याद करने आपको सर याद करना बहुत तकलीफ जाता है, तो इसे क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। प्रैक्टिस करने से हो जाता है, जैसे मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी देर में। सो दिस इज अ डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल। इनका यूज भी बहुत है, राइट, कई तरीके से इनका यूज किया जाता है। नहीं, कोई ट्रिक नहीं है इसे याद करने की, राइट। इसका एक ही ट्रिक है, राइट, बार बार देखो। आपने वो गाना सुना होगा ना, राइट, बार बार देखो, हजार बार देखो, यही देखने, किसको देखने की, इसको, राइट, यही देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, राइट। जैसे आप बार बार देखने से कहते हैं किसी से प्यार हो जाता है, राइट, वैसे ही इसे बार बार देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। और जो चीज़ हम प्यार कर बैठते हैं जिस चीज़ से, वो हमारी कहाँ समा जाती है, राइट, धड़कनों में समा जाती है, राइट। वो हमारे कहते हैं सांसों में बस जाती है, वो हमारे कहते हैं, राइट, जान बन जाती है। रात में भी सो तो उसी का नाम आए, हर करवट जब बदलो तो उसी की कहते ख्याल आए, सांसें लो तो सिर्फ रेडिकल्स का नाम आए, और जब कहते हैं, राइट, कुछ भी करो तो बस उसी का नाम याद आए, राइट। चलो मेरे भाई, उसकी यादों में ज़िंदगी तड़प कर रह गई है। क्या बताएं सर आपको, रात भर नींद नहीं आती है, इन रेडिकल्स ने जीना हराम कर दिया है। आइए, ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स, वैलेंसी 3। सो पहला फॉस्फेट, दूसरा
फॉस्फाइट, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फेरिसाइनाइड, बोरेट, एल्यूमिनेट, आर्सेनाइट, yes, okay, good, so speedily. And the last one, but not the least, 4 minus. सबसे फेमस है कार्बाइड, अनदर वन इज फेरोसाइनाइड, बस 2 ही लोग हैं। ठीक है, अब लास्ट वन इज न्यूट्रल। देयर आर पीपल हु आर हैविंग नो चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर कभी चार्ज नहीं आता है। जैसे इसे बोलते हैं एक्वा, आप लोगों ने सुना होगा एक्वा गार्ड। तो एक्वा गार्ड क्या होता है? पानी का डॉक्टर। तो एक्वा गार्ड पानी का डॉक्टर, राइट। तो कहते हैं, उसे कहते हैं H2O। दूसरा इसे कहा जाता है कार्बोनिल। व्हाट इज कार्बोनिल? दैट इज CO, राइट। उसके बाद आता है आपका अमोनिया, जिसे हम लोग NH3 के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन, जिसे हम O2 के नाम से जानते हैं। ये लोग के ऊपर चार्ज नहीं होता है, ये लोग कहते हैं आपका नॉर्मल तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ये सब काफ़ी पॉपुलर लोग हैं, इसको याद रखना है। एक ये भी लिख लो, छठा नाइट्रोसील NO,
पीरिडीन, कई बार इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, कई बार बुक्स में आ जाता है। ठीक है, डन। न्यूट्रल की वैलेंसी, न्यूट्रल की वैलेंसी राइट आपका कहता है, वैलेंसी नहीं कहेंगे उसको, राइट आपका कहता है उसके साथ कोई भी रहता नहीं है, तो आपका न्यूट्रल की वैलेंसी करके कहता है कुछ नहीं होता, राइट वो आपको कहता है उसी तरह रहता है। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है जानो आज से, उसे कहते हैं कार्बोनिल। यस, उसके बाद श्रेया ने पूछा बट O2 माइनस होता है ना। यस, बिल्कुल सही कहा। ऑक्सीजन के डिफरेंट वर्जन है, इसे ध्यान में रखना। एक होता है ऑक्साइड, एक होता है पेरोक्साइड, और एक होता है इसके साथ सू लिख दो, सुपर ऑक्साइड। ध्यान देना, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, para para और सुपर, राइट। तो व्हाट इज ऑक्साइड? O2 minus. What is peroxide? O minus. And this is 1.5 minus. इसको 1 ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 लिखा जाता है, लेकिन इसे और भी तरीके से लिखा जाता है, O2 2 minus, O2 minus। ये देखो, राइट, इसे भी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, वेरी इजी। डाइहाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 कहलाता है, तो उसके अलावा उसको लिखने की जगह पे पेरोक्साइड क्या होता है वो बताया गया। तो अब मैं बताता हूँ आपको, राइट, ये सब पढ़ करके क्या होगा। O माइनस इज ए पेरोक्साइड प्रतीक। तो ये सब नाम होता है, ये जानना होता है, ये नाम होता है, ये जानना होता है, इसे ध्यान में रखना होता है। सर कैसे रहेगा ध्यान? राइट, तो हौले हौले प्यार करेंगे, राइट, ज़्यादा तेज़ी से प्यार करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, शायद कहता है इनकार कर दिया जाए, राइट। तो आपको कहता है कई सारे लोग हैं जो आपको कहते हैं यहाँ पे यूज़ आने वाले हैं, और अगर आपने इनको अच्छे से याद किया तो राइट आपकी ज़िंदगी आबाद होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। देयर विल नॉट बी बर्बाद, यू विल बी याद। यस मैडम, सृष्टि मैडम, अगर आपको ये नहीं है याद तो आपका आगे का चैप्टर हो जाएगा बर्बाद, तो उसे करना है और इसे ध्यान में रखना है सृष्टि, ठीक है। किसका क्या काम है यशराज? H2O2 का। H2O2 कहते हैं यूज़ किया जाता है घाव को साफ करने के लिए, राइट। आपका कहता है घाव आपको साफ किया जाता है, तो इसीलिए कहते हैं H2O2 यूज़ करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर है डेडिकेटेड H2O2 हाइड्रोजन नाम करके चैप्टर है, उसमें यूज़ किया जाता है, राइट। सो नॉट डिटॉल इज नॉट द डिटॉल, इट इज़ नॉट ए डिटॉल, इट इज़ ए कहता है ऑल्सो ए एंटी, राइट आपका येस कलरलेस सॉल्यूशन यू कैन से। इट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं घर में और खून निकलने लगता है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, रुई लेता है, रुई लेकर के उसमें क्या कहता है कलरलेस सॉल्यूशन लगाता है, राइट। लेकिन कहता है आपका कलरलेस सॉल्यूशन लगता है कि कहता है पानी से साफ करने वाला है, लेकिन जैसे वो कलरलेस सॉल्यूशन हमारे घाव के ऊपर जाता है, माय गॉड क्या कहता है भयंकर है, राइट। उसके अंदर कितना दर्द होता है, राइट। इट वॉज रियली बर्निंग सेंसेशन कम्स आउट देयर, राइट। तो इसे ध्यान में रखना, H2O2 से कहते हैं। चले अब सर इसका यूज क्या है? इतना बड़ा चार्ट बनवा दिए हो, कॉपी खत्म हो गई, राइट। अरे करें क्या इसका, राइट, क्या करना है सर इसका? देखो क्या करना है, देखो यूज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रेडिकल्स, इसे नाम लिखने में यूज किया जाता है। तो कई लोगों को आता होगा, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, कई लोगों को नहीं आता होगा, तो एवरीबडी विल लर्न टुगेदर,
राइट एप्लीकेशन ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स का एप्लीकेशन यानी यूज क्या है, क्या करूं पढ़ करके, क्या करूं ये सब याद करके, कुछ तो कहता है तरीका हो जिससे कहता है आपका आसान हो जाए, राइट यानी यूज हो पता चल जाए। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, राइट नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का नाम लिखना। जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से शुरुआत करूं, पहला एग्जाम्पल नंबर पहला NaCl, राइट तो सभी लोग इसको याद किए हो, राइट बहुत ही आसान है, सबको आता भी है। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये आखिर बना कैसे होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे सोडियम क्लोराइड क्यों कहते हैं? तो जो हमारा लिस्ट है उसमें क्या कहते हैं Na जो होता है, ध्यान से समझना, जो Na है Na को +1 होता है, और रिडॉक्स के अनुसार से तो जान चुके हो कि Na जब शादी करता है तो उसके ऊपर +1 होता है, Cl -1 होता है, Cl के ऊपर क्या होता है -1 होता है। सोडियम के नीचे क्या करते हैं हम लोग, जो ऊपर का चार्ज लिखा होता है, समझना राइट, ऊपर का जो चार्ज लिखा होता है उसे नीचे लिख देते हैं 1। क्लोरीन के ऊपर का जो चार्ज लिखा होता है उसका जो चार्ज का जो वैल्यू है माइनस को छोड़ करके 1 लिख देते हैं, और जो वैल्यू आती है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Na के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1, Cl के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं, तो NaCl आ गया। तो इसके नीचे जब कुछ ना हो, राइट तो क्या होता है 1 होता है। और ऊपर वाले चार्ज को भूल जाओ, हम ऊपर वाले चार्ज को नहीं लिखते, नीचे वाले को लिखते हैं, राइट तो ये हो गया। अब दोनों कॉमन है तो NaCl आ गया, राइट समझ के लो, एक दो एग्जाम्पल समझ के लो, आपको भी आएगा। अगर किसी ने कहा राइट कई सारे कहते हैं तो इसका नाम, तो ये नाम कैसे लिखा जाएगा, तो इसको अलग अलग कर दो। इसका नाम है सोडियम, और इसका नाम Cl नहीं है, क्लोरीन नहीं है, इसका नाम क्लोराइड है। इसका नाम क्या है, क्लोराइड है। कैसे क्लोराइड है, अभी तो बताया, राइट किसका नाम क्लोराइड है, राइट तो क्लोराइड क्योंकि Cl माइनस है ये। अब ये देखो बहुत ही ईजी है, तो आपको कहते हैं बस याद होना चाहिए कि कहते हैं क्या क्या है। एक है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, तो कैल्शियम ऑक्सीजन नहीं, तो ये जो है ये 2 पार्ट में बंटता है। इसको कैसे 2 पार्ट में बांटेंगे, तो हमारे को थोड़ा तो याद होना चाहिए। तो हमें क्या थोड़ा याद होना चाहिए कि ये जो है ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Ca2+ और O2- में टूटेगा, Ca2+ और O2- में टूटेगा। अब ये देखना क्या करेंगे इसको, तो इसका नाम है कैल्शियम और इसका नाम है ऑक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, तो नाम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्साइड। तो राइट कैसे बना ये देखो, Ca के ऊपर कितना चार्ज 2+, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज 2-, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। जब भी कोई नंबर कॉमन रहे तो हम उसको कट कर देते हैं, और कट करके 1 आ जाता है, और जो बचा उसे इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या आ गया CaO, क्या आ गया CaO। क्लियर हुआ सब लोगों को कैसे करते हैं, तो इसको तोड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जो लिखा है आपने कहा यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, हाँ यहाँ 1 कैसे आया, तो यहाँ पे 1 तब आया जब दोनों के पास 2 है। तो तोड़ते वक्त दिमाग में रखना, क्योंकि ये कैल्शियम जो है ये आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर जब कोई आता है तो उसको हम लोग कहते हैं हमेशा +2 चार्ज देते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर भी 2- चार्ज होगा, एंड द नेम विल बी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नेम आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो Ca2+ O2-,
राइट, 2 2 कट गया, 1 1 आ गया, दैट इज CaO। ठीक है हो। तीसरा Al2SO4 होल थ्राइस, इसको तोड़ेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे, ध्यान देना मेरी बात को, राइट, क्या होगा, Al3 प्लस और SO4 2 माइनस, Al3 प्लस SO4 2 माइनस, राइट, ये दो पार्ट में टूटेगा। तो सर यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ 3 कैसे आया? तो ये देखो, यहाँ का 3 यहाँ डाल दो, राइट, और यहाँ का 2 यहाँ डाल दो। तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो ध्यान से, राइट, कि SO4 2 माइनस एक रेडिकल है। SO4 2 माइनस एक रेडिकल, इसीलिए पढ़ाया गया आपको, राइट। तो आपको क्या आता है, ये पता होना चाहिए कि पता नहीं लगा कि इसको भी तोड़ दे हम लोग, नहीं। SO4 3 माइनस क्या है, एक रेडिकल है SO4 2 माइनस। तो इसको हम लोगों ने ऐसे ब्रेक किया। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता, उल्टा बनाओ, 3 का 3 लिख दो और सल्फेट का लिख दो और क्या कर दो, इंटरचेंज, देखो आ गया Al2SO4 का होल थ्राइस, राइट। अब जब इसके इतने सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, और सबको 3 से गुना करना है, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, राइट। लेकिन जहां पे कहते हैं सिंगल हो, राइट, ऑक्सीजन हो, उसको ब्रैकेट में यूज नहीं करते हैं, उसे सिंगल में ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हो तो हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। तो ये Al2SO4 होल थ्राइस, नाम क्या होगा, जिससे बना है उससे नाम होगा, एल्यूमिनियम नाम है और सल्फेट, ध्यान से सुनो, राइट। आपका क्या था, यहाँ पे बोलोगे सर 2 एल्यूमिनियम है तो नाम क्या होना, चलेगा, ठीक है, ये समझ में आया, राइट, कि यहाँ पे 2 के लिए 2 यूज नहीं करते, डाई एल्यूमिनियम नहीं लेते, यहाँ पे 2 के लिए 2 डाई एल्यूमिनियम नहीं लिया जाता, और 3 के लिए ट्राई सल्फेट नहीं लिया जाता, राइट। आपको क्या लिया जाता है, जो है सो है, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। तो 2 और 3 कैसे पता चलेगा, तो 2 और 3 का पता चलेगा जब आप कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तब, राइट, तब जाके 2 और 3 के बारे में पता चलेगा। उससे नाम नहीं लिखते हम लोग, राइट, कि 2 है तो डाई हो जाएगा, 3 है तो ट्राई हो जाएगा, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखते। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, राइट। अब मैं दूंगा आपको, अब नाम लिखना है आपको, ओके। स्ट्रक्चर देख करके आपको नाम लिखना है। चौथा बोलो, इसका नाम बताओ। एकदम सिंपल, जो दिख रहा है उसे लिख लो। गुड, आर्य ने बोला, वेरी नाइस, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, वेरी गुड, धड़ाधड़ जवाब आ रहे, वेरी नाइस, राइट। तो कैल्शियम और इसका नाम हो गया फॉस्फेट,
ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, Ca2 प्लस PO4 3 माइनस, इसे फॉस्फेट कहा जाता है। ओके, पांचवा, गेट सेट गो। देखें इस बार कितना जोश है। आर्या चेक करो, आर्या एक बार चेक करो, सब भूल गए, कल लिखाया था Na प्लस AlO2 माइनस, तभी तो ये बनेगा ना, ये AlO2 पूरा आएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, और इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, नॉट एल्यूमिनेट। चेक करो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, राइट। आपका कहते हैं राइट, इट्स नॉट एल्यूमिनेट। ओके, देखा अभी सब सही हो गया, राइट। ठीक है, ओके। और अच्छा वाला चाहिए, अच्छा वाला कि बच्चा वाला, देखिए किसको याद है। चलो बड्डा वाला दिया है, गुड, वेरी गुड, सब लोग बिल्कुल सही हैं। ये कौन है, SR, स्ट्रॉन्सियम है। और ये कौन है, आज ही सिखाया था, बाइकार्बोनेट। या किसी ने लिखा है सर मैं राइट आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखूंगा तो नहीं चलेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। गुड, वेरी गुड। आर्या, आर्य को काटे। यशराज, गुड। एक काम करता हूँ, राइट, समय कितना हुआ है, 48। दूसरा एप्लीकेशन बताता हूँ, वही है उल्टा करके। फाइंड आउट द फॉर्मूला फ्रॉम द नेम। उल्टा काम करना है, मैं आपको नाम बताऊंगा, आप मुझे फॉर्मूला बताना, ठीक है। क्या है पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, लेट्स से बहुत इजी, मैग्नीशियम क्रोमेट मैंने कह दिया, तो आपको फॉर्मूला बताना है। तो कैसे करेंगे, तो आप मैग्नीशियम पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे मैग्नीशियम का कितना चार्ज है, 2+। फिर क्रोमेट देखेंगे, क्या है क्रोमेट, CrO4 2- लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद जो 2+ है उसके नीचे 2 लिखिए, जो 2- है उसके नीचे 2 लिखिए, और इसको क्या कीजिए, कट कर दीजिए। क्यों कट करेंगे, क्योंकि दोनों कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता तो नहीं करते हैं, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो और इंटरचेंज कर दो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, MgCrO4। यस, इट्स CrO4 भार्गव, ठीक है।
चलिए हो जाए। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। देखे कौन माइका लाल करता है, राइट। जय बोलो बजरंग बली के जय। फास्ट आंसर, या भार्गव तेरा एक लड्डू गायब हो गया। मिलिंद गुड। कौशल आ गया, गुड। कौशल गड़बड़ कर रहे हैं, एच क्यों लाया तूने? देखो सोडियम का क्या हो गया, Na प्लस, और एसिटेट क्या हो गया, CH3CO माइनस। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 1 इंटरचेंज। तो कई लोग लिखते हैं ऐसे NaCH3COO, राइट। एक्चुअली में इसका थोड़ा सा क्या था, सरकार ने, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने चेंज किया, लिखने का तरीका चेंज किया, बाकी फार्मूला सेम है। उन्होंने इसको ऐसे लिखा है, पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट, लेकिन लिखते वक्त ध्यान में रखना, राइट, CH3COO Na होता है, CH3COO Na होता है। तो आपका सोडियम एसीटेट इसे कहा जाता है। चलो गुड, सब लोग फंस गए ना इस बार, देखा इस पर मैं जीत गया। अगली बार कौन जीतता है कोई धरती का भूत? चलिए आपकी फरमाइश। चलो बनाओ, जिंक ऑक्सलेट। यस, अभी सबका सही आएगा, गुड। जिंक Zn2 प्लस, ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस 2 और 2 इंटरचेंज, तो ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, 1 1 इंटरचेंज ZnC2O4, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और हो जाए। फोर, चलिए स्टार्ट कीजिए। अच्छा मुझे नाम देना था ना आपको, ओके 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 ओके, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गुड, सबका आ गया, वेरी गुड, आप लोग को आ गया अभी। 3 1 इंटरचेंज, नाइस, ओके, सब लोगों को आ रहे हैं। पांचवा बेरियम हाइड्रोक्साइड, प्रतीक, गुड। क्या लिखेंगे, Ba2 प्लस OH माइनस 2 and 1,
BaOH whole twice. ओके राइट, एकदम इजी। तो देखो इसका एक और तीसरा एप्लीकेशन बताता हूँ एंड वी विल लीव। राइट, आज की सभा का समापन हुआ। तीसरा एप्लीकेशन, फाइंड आउट ON of the element। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। NiCO4 और आपको बताना होता है कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। राइट, हाँ ठीक है, राइट विल गिव, राइट समय हो गया है तो विल गिव यू कहता है ये। सो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द निकल एलिमेंट। राइट, तो यशराज ने सही जवाब दिया, नहीं सॉरी गलत जवाब दिया यशराज ने। राइट, क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ पे आपको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते। राइट, कहता है यू कांट फाइंड आउट इजिली। राइट, बाय दिस व्हाई वी हैव लर्नड इट रेडिकल्स। 2 दिन से इतना मगजमारी कर रहे हैं, इतने सारे लोग लिख रहे हैं नहीं प्रतीक गलत है, इतनी सारी कहते हैं झंझट मारी कर रहे हैं। राइट, सारे के सारे पेजेस भर गए होंगे, 2-3 पेज तो हो ही गया होगा। राइट, फिर से याद करने को सर ने कहा। राइट, तो बहुत मगजमारी की, क्यों की? ताकि जो रिडॉक्स वाला जो पार्ट है जिसके लिए हमें पढ़ना था वो ये है। राइट, कि रिडॉक्स आपको कहता है तभी आएगा जब आपको कहता है ये वाला रेडिकल आएगा। तो देखो ये जो CO है, ध्यान से सुनो, लास्ट में लिखा है था ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो पूरे CO का आपका चार्ज 0 होता है। पूरे CO का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और वो अगर न्यूट्रल, तो सर हमें पूरा याद करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुमने नहीं किया याद तो हो जाएगी जिंदगी बर्बाद। देखो यार आंसर कैसे आएगा। तो हम जानते हैं इसको लिखेंगे x और इसको लिखेंगे 0। तो x प्लस 0, 0 इंटू 4। ऐसे CO कितने हैं रे? 4 हैं। और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है रे? 0। तो x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द निकल इज व्हाट? 0। ऑक्सीडेशन नंबर निकल इज व्हाट? 0। तो इसीलिए हम लोगों ने रेडिकल पढ़ा है। अगर मुझे ये रेडिकल नहीं पढ़ा हुआ होता तो मैं शायद इसका आंसर नहीं निकाल पाता। और रेडिकल का ये इंपॉर्टेंस है। कुछ लोगों ने कहा ना कि सर रेडिकल कहते काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल अगर नहीं पढ़ेंगे तो बस पूछो मत क्या होगा। जो होगा मंजूरे खुदा होगा। आ जाओ, चलो निकल का फिर से निकालते हैं, लेकिन इस बार इसकी शादी किसी और के साथ हुई है। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, देखो ये सब कंपाउंड्स। राइट, JEE मेंस और JEE आंस। राइट, कहता है JEE मेंस। फिर से यशराज चेक करो। JEE मेंस, JEE कहता है एडवांस, और निट में आते ही रहते हैं। नहीं दिनकर, ये वो वाला नहीं है। अभी देखो कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनो तो सब लोगों को ये समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। राइट, हमें रेडिकल हमने फोकट का कहता है 2 दिन टाइम पास नहीं किए, हमने बहुत मेहनत की है। हाँ यशराज सही है। बाकी लोग ध्यान से देखो, ये जो CN है इसे साइनाइड कहते हैं। ये साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1। तो सर हमें कैसे पता होगा? राइट, आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता है कि CN का नाम साइनाइड होता है, उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, ऐसा जानना होता है, ये याद करके आना होता है। राइट, और अगर क्या आता है निकल का देखेंगे तो क्या आएगा? x -4 इज इक्वल टू -2। देखो ध्यान से, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -2 का चार्ज है। तो x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4, दैट इज +2।
So oxidation number of nickel is +2. तो ये यूज है आपके कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। आई बात समझ में? राइट। ये पाटिल ब्रदर्स आज नहीं आए क्या? प्रतीक पाटिल, राइट, पुष्कर, अक्षय, ये लोग किधर गए? पाटिल ब्रदर्स, डोंगरे ब्रदर्स तो है, दिख रहे हैं सभी लोग, पाटिल ब्रदर्स नहीं दिख रहे। चलो ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? यस, ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना वक्त हो गया? टाइम झाले? ओके, ठीक है। ओके, एनीबडी हैज एनी कंसर्न्स यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव फॉर योर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। राइट, यस, हैव ए जिंगालाला डे।